धड़ास जैसे आवाज आई, परीक्षित के आवाज कान में पड़ गए, भैया स्टैंड अप, रुको। परीक्षित आए, ओए ओए को दो धोखा दे रहे हो हैं? तुम सबको कहे हंसो भाई हैं? सुनकर वीर परीक्षित आयो, देखा एक लड़की अमृत भर रही, बोले ए लड़की, ए लड़की, वो तो नारी कौन की तिरिया गजगिनी आई हो, को तो नारी कौन की तिरिया कहाँ से गजगिनी आई हो, अरे होई के निडर भरी रही हो अमृतो, होई के निडर भरी रही हो अमृत, तन को न दासत खाई हो, तो किनकी है प्राणन प्यारी, तो किनकी है प्राणन प्यारी। ये डराए गए कि आज मारिस, आज पकड़ लेंगे ना, फंसेंगे ना गहरियम। परीक्षित बोल बोल कहा तो विचार किया कि भौकाल मारो, पहले भौकाल मारो, यही लौंडाऊ हम का चोट्टी सोट्टी समझ बना के वहां हम अपने बप्पा क्या नाव बताए तो कुआं सुआ सब छाड़ के भाग जाए वहां, गुर्राए लागे। तब वो बताइस, सुता में हूँ बासुक नल के, सुता में हूँ बासुक नल के, बिगड़ गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की, इनको अमृत भरने आयूं, अरे तुम मत बिलम लगायो, आज भी जो कोई वीर बुलायो, जैसे अति बात कहा तो ए परीक्षित को यहाँ याद आएगा, बाबा बिहाव कहना है तो कहना है राजा बासु के बिटिया के संग तुम्हारा बिहाव कहना है, या वह है तो ना है वो आखनम, तब ये दिल मुस्कुराया, बाबा का बचन सुनकर बचन खुशी भयो लाला। अरे तो हुआ कहाँ घुस गई वहां, बताओ तू तो कुएं उठा के ले चली थी, जिसका मुझे यो भोजपुरी कद्दू सुन लो मोर दद्दू, जिसका मुझे था इंतजार, निकल रहा हूं बाहर, वाह घड़ी आ गई आ गई। परीक्षित गलगल हो गया, कहा लग दादा या वहां आए हो तू, सुनकर बचन खुशी भयो लाला, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोही मिलाई दई, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोही मिलाई दई, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोही मिलाई दई, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोही मिलाई दई, चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी, चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी, अरे बिदने
कहा लगा अच्छा जान न पहचान बड़े मियाँ सला बिहाव करैया हो बहुत बिहाय भूखे हो। अब हमारे का बाहर निकल ले तब इनका कलाकारी दिखाए तब देखे कितने बड़े विद्वान हैं। खैर निकरी बाहर, जैसे बाहर निकरी तो परीक्षित सूचन देखे वाला ठीक ठाक है वो इस तरह जो जड़ाए गए हुए, ज्यादा जड़ाए गए तो बारीक पैरा डाल दी ऊपर मार फेंक दी। तो जैसे छुआ हुआ तो नागनी रहा नागवंश रहा भैया उसका कला मालूम रहा। जैसे परीक्षित बचन सुन के नागिन बन गई, बचन सुन के नागिन बन गई, एक सिल के नीचे घुस गई, एक सिल के नीचे घुस गई। जैसे परीक्षित छुइन तो तुरंत बन गए भैया। कौने दिशा में ले से चली रे बयरिया आजाना आजाना। बन गए भैया परीक्षित गाला याद आ दुल्हन दिया खो नकटा कहे या सिला परी रहे वह खाले घुस गए। कहा यो बढ़िया रहा। अब विचार किया कि यू जब चला जाई तो निकरब कोई न्याय प्यारा सफेरा वाला, मैं तेरी दुश्मन में दुश्मन तेरा, मैं नागिन तू सफेरा, वह के झरियम घुस ला जू जाई बची पकड़िया मरी गो पई बने के आड़ा घड़ा रही गो तो रह जा दियो। जब सिला के नीचे घुस गए परीक्षित ठाड़ सोचा अब क्या करे यार भैया का सुरजापुर जाए का नहीं नहीं धनाओ धनाउर जाप शेखवापुर का जाप शेखवापुर में नहीं बनी बक्सी खेड़म बढ़िया व्यवस्था लोग दानी बहुत हैं। अभी बैठ सोचे लेकिन विचार किया बाबा कहना है कि जो तुम हमारे सामने लायक पेश कर दे हो तो तुम हमारे छत्री कुल के बेटा हो। तो भैया विचार किया या जब नागिनी बनेगा तो हम गुरु अपने चेला पक्यान, तो वह जब बन गए नागिनी तो परीक्षित का बनेगा मालूम बंगाल वाला सफेरा बांध गई नहीं सफेरा और बांध के सफेरा एक बिहारी से ऊपर भारी निरहुआ हिंदुस्तानी बांध के सफेरा और बजा देहले लहरा है।
10 रुपया लव कुछ यादव गुमसेना से। और ये श्री कृष्ण मित्र मंडल सुरजापुर से 100 रुपया। ये श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से भैया लोगों ने हमारे लिए सम्मान दिया और खुश भी हैं बेन के लहरा पर जौन हम मुंह फुलायन मुंह तुम्हारो फुलाई दिया यह तुम जान दो। प्रेम से बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। चलो कोई दिक्कत नहीं भैया जो कहा कोई कह लियो हम तो तुम्हारे वहाँ है ना ते हमारे कहा दियो हमारे यहाँ को है। जैसे बीन का लहरा बजा तो उसने समझा कोई सफारा वाला आवा है लाओ की झोरिया में घुस ले कहू निकल ले दादा तो जू बच जाई। सुन कर लहर नागिनी निकरी जैसे बाहर निकली तो कहा दिया कही तो वह सफारा वाला है। लेकिन के भैया तुरंत ही घर से निकलो तुरंत घर में घुस नहीं मिलिया कहो कहो लड़ी जाओ भड़ाका कहो तो विचार किया अब काव बने तो तुरंत सुए नागिनी से काव बन गए बन के सुआ भागी ऊपर को बन के सुआ भागी ऊपर को अरे शेष सुता विद्याधारी परिचित बोले 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। बन के सुआ भागी ऊपर को शेष सुता विद्याधारी तो बन के बाज परिचित झपटा अरे बन के बाज परिचित झपटा पंजन माँ कहीं लई प्यारी दादा छोड़ दियो भाई जाब कोई और बाज बन करके पकड़ लिया जब नहीं उससे बस चली तो नीचे तालाब गिरी जल में मीन भई बाल नीचे गिर के तालाब में मछली बन के डूब गई। परीक्षित चिल्लाए परे ओ भैया हो ना कोई आवे तो हमारे नातेदार तो आए जा भैया दुल्हन गिर गए कुआं में यहाँ वकीलवा चंदनवा दुल्हन गिर गए कुआं भैया दुल्हन ताल में गिर गए ढुड़ा दिया हो जो कोई ढूंढ दे रुपया मनमाना दिया तो जी के जा रहे तो जा रहे लेकर दौड़ पड़ा और जी के जा रहे नहीं रहे भैया तो धोती ले गाला चलो ये पकड़िया चले तो डारे भैया गाना चला रहा है ए जब सब गांव भर पकड़ रहे मछली कहीं गांव भरे तो गांव घर की मेहरुआ सब ठाढ़ी दुआरे डारे कुइया मजार डारे देखो को पकड़े पावे आए हमारे बुढ़ऊ बड़े शिकारी यहाँ गाना बजाना हो वह बड़ी मछली रहे हो तुरंत मिल गए। जैसे मिल गए परीक्षित आखिर गिरी जल में मीन भैया पकड़ लियो 4 टार तत्काल पकड़ लियो जाग तन फिर तिरिया बन गई जाग तन मोप को सिर बाचा दई रखे अमृत दई पिय जल दी वे अरे तुम मत दिल में लगायो आज भी जो कोई वीर बोलायो जब कोई विद्या नहीं चले तो बन के हुए तो ना फिर खड़े हो गए अगर लगे
काला का बात और कोई बनो भाई, अभी तो नागिनी बनो, सुहा बनो, मछली बनो, अभी बकरी बेड़ा बाकी काला की के अत्ता तो तुम यो बताओ मत आता ना तुम हमारे फिराकम काहे परे आओ। तो परिचित बोले फिराकम परे हो फिराक न छाड़वा। एक बात सुन ले, तेरे बाप और हमारे बाबा ने पंसा खेला था, हमार तुम्हार शादी तो बहुत पहले भय रहे, ऐसे तुमका थोड़े छू लिया, दुनिया बदनाम नहीं कह सकत है। जैसे अतनी बात कहा भैया तो नवल दे कहे कि हाँ फिर पापा कह रहा है निपटन नहीं है, लेकिन एक बात सुनो, अपने पिता से मैं कह दूंगी, मैं कहा था कि जो मैं कन्या असली आपकी बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी, तो अगर अमृत लेके नहीं जाओ तो दूसरी बात यू है कि अपने बाप की असली बिटिया नहीं रह जाओ, और तीसरी बात यह है कि जब आगे लड़का बच्चा हुई है तो यह कहे कि मामा खेरे रोग रहा है तो बिहाव कराओ, ऐसा ठीक नहीं है, तो उनका शरीर शुद्ध हो जाओ, असली बिटिया भी बन जाऊं, बच्चा रह जाए, मैं आऊंगी। परीक्षित बोले भैया आई हो भाई नहीं, हाँ हाँ अवे को होती तो यूं तुम ना बनते हो तमाशा। विश्राम सागर में यहाँ लिखा है बहुला गैया, बहुला गैया बोली, बहुला बोली सिंह से आवो सुता ही दूध पिया है, तो सिंह वाला ए बहुला घर का जाए पुरुष का पहियो प्राण देन तुम काहे कहियो। तो जब इतना कहा तो परीक्षित बोले भैया घर जागना ही हो, तो नवलदे बोली जरूर आऊंगी। परीक्षित से नवलदे बोली लेकिन एक बात सुन लो, वादा करो कि जैले हम लौट गना है पहले आंखी बंद कहे बैठ रही हो, किसी औरत को देखोगे हमका फोक पहचान लो, हम हैं आम। लेके परीक्षित सोचा कि चलो मुलाकात हो नहीं गए हो, आई तो है ना, आई तो देखा जाई। चल पड़ी लेके घड़ा अमृत का भैया अपने पिताजी को ठीक करे खातिर। नवलदे बोली सुन लो, दुनिया छोड़ के आई लौट न जाई, चलती बेरिया नजर भरी के देख लो, चलती बेरा नजर भरी के हाय रे, ना मैं लंबी ना मैं छोटी, ना मैं लंबी ना मैं छोटी, थमके थमके ढील मा नजर भरी के देख लो, थमके ढील मा नजर भरी के देख लो, थमके ढील मा नजर भरी के देख लो। ना मैं गोरी ना मैं कारी, ना मैं गोरी ना मैं कारी, संवले रंग मा नजर भरी के देख लो, संवले रंग मा कहते कि जी के मुंह पर मुहासा होए की उम्र बहुत ज्यादा हो। भैया ना मैं मोटी ना मैं पतरी, ना मैं मोटी ना मैं पतरी, गाल पे गाल पे दिल है नजर भरी के देख लो, गाल पे दिल है कह के भैया नवलदे लिया घड़ा चली आई, अपने पिता बासु को स्नान करवाया। माताओं बहनों इस बात से ध्यान देना, घर के ऊपर कत्तव नाराज हो, जैले घर का सदस्य आदमी खाना न खा ले, तैले माताओं बहनों को लड़क नहीं चाहिए पति से। नवलदे अंदर से जल रही, ऊपर से हंस रही कि अगर लड़ पड़ब तो नहीं है ना अमृतो ना डरे है, वो बिगड़ जाई बात। तो राजा बासु को नहवाया, जब राजा बासु नहाए के शुद्ध हो गए, तब नवलदे बोली पिता, तो सार पासन में और हमसे कहा रहा निपटन नहीं है, जाओ पिताजी, मैंने कहा था कि अगर असली बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी, और अब कसम खाती हूं ताबे जिंदगी आपके दुआरे नहीं आऊंगी। आता कह के नवलदे भैया तुमसे भाग खड़ी भई। अब ये परीक्षित भैया ठाढ़ो बाट परीक्षित यार रहे, ये कुआं पर ठाढ़
आई नहीं यार। बिगड़ी के बात। जमीन के झगड़ा रोग, भय के झगड़ा रोग, पैसा का लखड़ा रोग, जी के घर वाले का लफड़ा होगा कहते हैं पिंड रोग। और पिंड रोगी आदमी की पहचान ये होती ना सोई ना खाई, सवेरे है जाग पुलिया पर बैठ कर रोई और ना ख्वाटत होई। बिगर ही गवा यार, बिगर जाने गवा है। जान एक बिगड़ गवा, देखो कितना काश धरे हो। परीक्षित बैठ कुआं पर सोचे ही नहीं या कव्वाली सुना दे। परीक्षित सोच रहे हैं कि प्रेम करना है तो उस खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं। प्रेम करना है तो उस खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं। परीक्षित ठाढ़ो बाट परीक्षित हार रहे। लेकिन तैले भैया देखिन का भैया फागुन महीना सुधे चली आवे सरसों मैया धर्मल्लती। परीक्षित आ गई नी रहुआ, आ गई नी अहुआ, आ गई नी। परीक्षित मारे खुशी उमय रुक जाए, ओए उमय रुक जाए, गिर पर जाओ छटा जाइए न फूट जाई। नवल देव उसी जगह बैठ गई। परीक्षित खुद सम्मान किए। देखो भैया काहे बद के एक बात बताई, जौन लड़की देश कुल परिवार बीबी बच्चा माता पिता भाई रिश्तेदार गांव जिला जवार एक सवाई जड 100 वेलकम टू वेरी दुनिया के सारी संपत्ति पर पानी फेर दे और याक जू के पाछे भैया घर छाड़ के चली जाए। वही लड़की के यहाँ जौन आदमी दुख देते है तो वही का मरे के बाद जाना तो का बने पड़ते हैं मगरमच्छो। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद बहुत बड़ा दुख मिलता है। वही औरत वही लड़की भैया दुख ना देख चाहिए। परीक्षित ई मारे बढ़ के सम्मान किया। नवल दे कहा लगी, परीक्षित बोले चलो, कहा लगी बनाई जाओ। वहां दुलार करती हैं परीक्षित, प्रेम भी करते हैं भैया। वो कैसा आदमी जो अपनी स्त्री को सुखी न रख पावे, वो कैसी औरत है जो अपने पति को प्रसन्न न कर पावे। नवल दे बोली इतना नहीं जाओ। हाँ तो कितना जाइ हो, गोदिया माँ हमका ले ले पिया, गोदिया माँ कहा लगी हमका कनियम ले लो। परीक्षित बोले कनियम कहा, कनियम ले लिया तो बेइज्जती नहीं हुई। चलो ऐसे कह के प्यार प्यार के साथ भैया आज परीक्षित अपनी पितृ नवलदे को इतना सुख देने के लिए लेके महाराज अर्जुन के सामने पेश किया। आज परीक्षित लेके नवलदे को जिस समय अर्जुन के पास पेश किया, उस समय भैया जैसे नवलदे को देखा महाराज अर्जुन ने परीक्षित से पूछा कौन है, कहा राजा बासुक की बिटिया। महाराज अर्जुन ने हाथ फेरा, कहा बेटा मैं समझ गया कि तू भी क्षत्रिय वंश का कल्ला है। नवलदे से कहा बिटिया टेंशन ना करो, आधा हस्तिनापुर तुम्हारा नैहर हुआ है, आधा है ससुराल। यूं न समझो कि भाग गया नहीं तो काम न हुई। बेटी जितने काम ससुराल में उतने काम मैके में हुई, चिंता ना करो। तुम्हार ब्याह काम काज हम सब करब। तो जत्ते काम भय नवलदे के भैया लड़की को होते नैहर में यहाँ
वत्ते काम अर्जुन जी ने ससुराल में निटवाया था। माताएं बहने देखे हो यो त्यालवारा जब होते तो त्याल पूजा जाते तो कितना गाना गाती हैं। तो कहे अम्मा लोग बैठती हैं खम्ब के तो कहे न्योते हैं आओ भाई देवता मना लीन जाए। आंधी पानी हो तुम होने वाते आयो और माछी बारो तुम होने बोला हो बहनी तुम होने वाते आयो और फलाने के बापा के बापा के बापा के बापा के बापा हो तुम होने वाते आयो। 3 दिन ना दिखायो बाद में बखर चाटे आयो। ऐसे सारे काम भय अर्जुन जी के ब्याहे मां। राम जी के ब्याहे मां जब भगवान कलेवा खाएला तो पहले भय गारी तक होला गारा विशाल लाइट एंड टेंट मोबाइल सच्चा सुनो। तो जिस समय वो भजन गाव का माँ ब्यार ब्यार गुआ घेपी है नहीं तो भैया अब अर्जुन सारे काम सफल भये। अर्जुन महाराज और नवलदे परीक्षित का विवाह कर दिए। परीक्षित और नवलदे हस्तिनापुर में आराम से रहने लगे। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए जब राजा बासुक ने देखा यह बात बिटिया गलत कही मालूम मैकेम ससुराल में ज्यादा पैसा मिल जाए ज्यादा आराम मिल जाए तो क्या लड़की बिटिया को यूँ कहा चाहिए कि पप्पा तुम मेरे घर का कब हो ही नहीं करब। मैके से ने लड़की बिटिया घर खाना वाले चाहिए कब हो ही बना यह बात कब हो ना कहा चाहिए क्योंकि आज नहीं कल नहीं हो 10 साल बाद हो याग दिन आवे परी कब जब लड़का के धनतिया का नंबर वही तब झटैया मामे काटी हो ये बाबा हेमरा झटैया न कटिया कथा कही दे बात झटैया के बिरिया टहले चले जाओ तब मामा ही ढूंढा जात। तो वह इस बात काहे कहो जो कि पालन न कर पाओ। राजा बासु ने सोचा हर संसार की लड़की अपने बाप से यही कहेगी। राजा बासु ने कसम खा लिया जा लड़की कसम खाता हूं कि आज से पानी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तू विधवा नहीं हो जाएगी। या वह राजा बस को गलत बोले भैया लड़की के हम मारो पीटो डांटो सब करो का कोनो ऐसा बाप भला मिली जो हमारी बिटिया राण होके घूमे विधवा होके घूमे। या राजा बासु गलत बोले इतने शेष मही अपने खान पान दियो छाड़ और वह दिन हम भोजन करे जब होए नवलदे छाड़। मेरे बंधु परीक्षित नवलदे का विवाह आनंद के साथ हो गया। नवलदे और परीक्षित आनंद के साथ रहने लगे और बड़े प्यार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर महाराज बासुक ने बड़ा उपद्रव किया। बड़ी लंबी चर्चा है और बहुत बड़ी कथा है। इसको विस्तार से सुना जाए तो लगभग 3 दिन का वक्त हो चाहिए पूरी चर्चा। परीक्षित और नवलदे का विवाह हो गया। परीक्षित और नवलदे आनंद के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। इसके आगे की कथा हम कभी आएंगे तो आप लोगों को क्षेत्र में ये 2 भाग बाकी हैं। दूसरे भाग की कथा फिर आप लोगों को मिलेगी। इसके आगे की कथा बड़ी घनिष्ठ है और बड़ी रासायनिक है। परीक्षित और नवलदे के विवाह की कथा मैंने आपको साइट में सुनाया। 7 दिन के लिए हमारे गुमसेना के भैया लोगों ने हमें बुलाया था जिसका आज बड़ा बहुत विशाल वास्तविक भंडारा हुआ। और हमारे विशाल भैया की जैसा विशाल नाम है अपने नाम की बदनामी मत कराना। जैसा नाम है वैसे काम हो। जैसे नाव है विशाल वैसे इनका काम भी विशाल। विशाल माने बड़ा। नाव की बेइज्जती ना करो। नाव दयाराम हो तो दया करब सीखो। पता लगा नाव है दयाराम बकरा 20 रोज काटत तो भैंसड़ा नंद रखे दयाराम कहे बदनाम के हो। नाव पृथ्वी पार हो तो गांव किनारे 10-12 बीघा खेतवा हो चाहिए। कोई विश्व नहीं नाव पृथ्वी पार रखो। पैसा दे आए कहला गुरुजी मेड़ई तो हम कर मेड़ा पैदा भयो। नाव के बदनामी ना करो। जैस नाम हो वैस काम होए। नाम की जितनी महिमा खत्म। नाम की महिमा न खाली जाएगी हर दवा अपना असर दिखलाएगी।
राम केरे राम दम नहीं है, जत्ती दम राम केरे नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। राम से और राम के नाम से एक बार युद्ध हुआ, राम जी हार गए और नाम जीत गया था। ये चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी विचित्र बात। तो राम एक तरफ खड़े हैं, नाम एक तरफ खड़ा है। राम और नाम से युद्ध हुआ था, स्वयं राम हार गए, नाम जीत गया था। दुनिया में आदमी मर सकता है, राम तो मर सकता है लेकिन नाम नहीं मर सकता। हम आप भैया मर जाएंगे लेकिन नाम हमारा अमर रहेगा। हमारे नेताजी हम आपके बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम आज नहीं इतिहास में आएगा। तो ऐसा कोई काम कर जाओ जो मरने के बाद लोग नाम लें, ऐसा कोई काम कर जाओ जो मरने के बाद सोचें। कुछ आदमी ऐसे हैं जिंदा हैं लेकिन मर गए, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो मर गए लेकिन जिंदा है। भाई मेरे हैं सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, ये सब आदमी तो हैं, मर तो गए लेकिन नाम जिंदा है। और कुछ आदमी ऐसे हैं जिंदा तो हैं लेकिन उनसे मतलब ही नहीं। तो इससे जिंदगी से क्या मतलब। अब हम सब बड़े भैया भाग्यशाली हैं, महाराज परीक्षित और नवलदे के विवाह की कथा सुना।